הארי קרישנה. אני מנגן לאללה, בשביל אללה, להלל את השם שלו. לא הילה, אילה, אתה מאמין באלוהים? אלוהים? אחלה. טוב. אז למה שלא תקרא ספר, תקרא, זה מתרבות היוגה. אוקיי, אני אזוז, סליחה. אוקיי, אני הולך, סליחה, אני מצטער, אני לא רציתי להפריע לאף אחד. יאללה, אל תפריע, גם יאללה. אני הולך. לפני שנשתגע עליך פה, יאללה. סליחה. יאללה, אין סליחה על כלום. אני מתקפל. נמסטה נרשמיה רלדה בדרום, שמה, בצד, לא אצלנו פה. סליחה, אנחנו משוגעים פה, יאללה. אני מצטער חביבי, מצטער. יאללה, לא חייב להסתער, יאללה, אני אומר לך. לא, אני הולך. זה אצל המערבים שם, אצלכם, אצל המצטעים, לא פה. אין בעיה. לא דעת פה אצל המשוגעים. इंट्रो के पहले जो आपने वीडियो देखा तो आपको क्या लगता है, इस बंदे के साथ गलत हुआ या सही? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अभी लिखें। बाकी नजरिया एक्जरिया के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं सेक्युलरिज्म के बारे में। अब सेक्युलरिज्म को देखें तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जहां सरकार और धर्म के बीच कोई रिश्ता नहीं होता था और इस दूरी को ही सेक्युलरिज्म कहा जाता था। इसको समझना है तो इस तरीके से समझे, जैसे हमारे यहाँ राजा होते थे और उनके राज पुरोहित होते थे। अब राजा कोई भी धार्मिक डिसीजन लेने से पहले राज पुरोहित से सलाह मशवरा करता था और फिर वो अपना डिसीजन सुनाता था। अब अगर राजा पुरोहित के दिए सजेशंस को नहीं मानता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि राज पुरोहित का पद राजा से नीचे होता था। पर वहीं वेस्टर्न देशों में धर्म और राजाओं के बीच अपनी ही जंग रहती थी, जहां कई बार राजा के आदेशों से उनके राज पुरोहित या फिर पादरी खुश नहीं होते थे, तो वहां दंगे या राज विद्रोह की बात आ जाती थी। और इससे बचे रहने के लिए समाधान ये निकाला गया कि धर्म पुरोहित राजपाट के मामले में हाथ नहीं डालेंगे और राज परिवार धर्म के मामले से दूर रहेंगे। यही सेक्युलरिज्म की आत्मा है। बाकी ये शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था 1851 में एक ब्रिटिश लेखक जॉर्ज हॉलियोलेक के द्वारा। सेक्युलरिज्म का सीधा सीधा हिंदी में ट्रांसलेशन होता है धर्म निरपेक्षता, जिसका मतलब हुआ कि किसी भी धर्म का पक्ष ना लेना, सबको बराबरी का दर्जा देना। अब ये ओरिजिनल मीनिंग और कॉन्सेप्ट को बहुत हल्के से छूकर निकल जाता है। यहाँ हम दूरी की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ इतनी सी बात हुई कि कोई भी सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में हर देश में ज़्यादा से ज़्यादा एक धर्म होते थे या किसी एक धर्म की चलती थी। पर वहीं आज हर देश में कई धर्म के लोग मिलेंगे और लोकतंत्र में सबको बराबरी का हक मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर, भगवान ना करे कि कल आपको किसी कारण से पाकिस्तान की नागरिकता लेनी पड़ी और आप हिंदू हैं, तो क्या लगता है आपको कितने दिनों तक आप हिंदू रह सकते हैं? वो एक इस्लामिक स्टेट है जहां इस्लाम के नियम माने जाते हैं और इस्लाम के हिसाब से आप काफिर हैं। और फिर आज पाकिस्तान के हालत को देखकर आपको काफिर होने की कीमत तो पता ही होगी। अब आते हैं भारत की ओर। थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो भारत में सेक्युलरिज्म वर्ड भारत के संविधान में 1976 में जोड़ा गया। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में हिंदू राज, मुस्लिम राज या क्रिश्चियन राज था। हमारा संविधान शुरू से ही सेक्युलर रहा है। फिर सवाल ये आता है कि जब हमारा संविधान शुरू से ही सेक्युलर था तो ये वर्ड 1976 में जोड़ा क्यों गया? तो इसका जवाब बड़ा ही लिबरल है। हमारे जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, जैसे कि B.R. अम्बेडकर और नेहरू जी, ये बड़े ही बुद्धिजीवी लोग थे। वो जानते थे कि कोई भी इंसान लाजमी है कि अपने ही धर्म का पक्ष लेगा और भारत में इतने धर्म हैं कि यहाँ सेक्युलरिज्म वर्ड की खिचड़ी बन जाएगी। हर कोई समाज को अपने धर्म के ढंगों से देखेगा और फिर इससे टकराव होगा। इसलिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, पर कोई भी अलगाव आने पर सरकार और कोर्ट उसको सुलझाएगी और वो हर धर्म को मंजूर होना चाहिए। इसीलिए
हमने सेक्युलर वर्ड की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की, पर इस वर्ड को अपने संविधान से दूर रखा। फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने ना सिर्फ इमरजेंसी लगाया, बल्कि 1976 में हमारे संविधान में ये वर्ड सेक्युलर भी जोड़ दिया, और यहाँ से सारी समस्या शुरू होती है। हमारा संविधान सेक्युलर है, पर पूरी तरह से वेस्टर्न सेक्युलर नहीं है। पर हमारे यहाँ लिबरल्स इंडियन सेक्युलरिज्म को वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से कंपेयर करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ दूरी को सेक्युलर नहीं बल्कि बराबरी को सेक्युलर बोलते हैं। अब जबकि आप सेक्युलरिज्म वर्ड से वाकिफ हो चुके हैं और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म के बीच का अंतर समझ चुके हैं, तो अब बारी आती है समस्याओं की। पर समस्याओं को समझने के पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हम हिंदू हैं, और ये बताना जरूरी था ताकि आप अपने हिसाब से हमें किसी धर्म का पक्षपाती ना मान लें। अब हमारा धर्म एक तरीके से हमारी पहचान है। हम जिस धर्म से हैं उसी धर्म के भगवान को और रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आप नास्तिक हैं तो भी आप अपने धर्म के ही रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, भले ही आप अपने भगवान को ना माने। तो यहाँ हम नास्तिक और आस्तिक की बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ धर्म और धर्म के कारण उत्पन्न हुए टकराव की बात करेंगे। अब हिंदू धर्म सिखाता है कि लोग के कई भगवान हो सकते हैं, जिसको जिसमें आस्था है वो उसको मानेंगे। तो इस हिसाब से क्रिश्चियन और मुस्लिम भी अपने भगवान में मानते हैं, तो वो भी तो हिंदू ही कहला सकते हैं। पर मज़ेदार बात यह है कि हमारे किसी भी धर्म ग्रंथों में कहीं भी हिंदू वर्ड लिखा नहीं है। ये हिंदू वर्ड के बारे में हिस्ट्री आपको कभी और समझा देंगे। तो भारत में जितने भी धर्म हैं उनमें से सिर्फ 2 धर्मों में ज़्यादा खटपट चलती है, वो है हिंदू और मुस्लिम के बीच। अब ये खटपट आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी चीज़ है। ये भी अंग्रेज़ों की देन है, जैसे कि हमारे बॉर्डर्स डिस्प्यूट, जिसको हमने इस वीडियो में साझा किया है। तो भारत के भाईचारे को देखकर अंग्रेज़ों को लगा कि वो यहाँ टिक नहीं सकते, तो उन्होंने लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाना शुरू किया, और हम आज भी लड़ रहे हैं। बस लड़ाने वाले बदल गए हैं। पहले फिरंगी थे जिनको हमने राज करने दिया, और आज हमारे भाई बहन जिनको हम राज करने के लिए चुन रहे हैं। जिनके लिए क्लियर नहीं है उनके लिए क्लियर कर देते हैं। हम यहाँ नेताओं की बात कर रहे हैं। तो भारत के लोग बड़े ही मस्त मौला हैं। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हैं, वो अपने काम से मतलब रखते हैं। और शायद यही भारतीय सेक्युलरिज्म की नींव है कि आप अपने धर्म से मतलब रखें। बाकी दूसरे धर्म के लोग क्या और कैसे करते हैं वो आपके काम की चीज़ नहीं है। आप दोस्त हैं, पड़ोसी हैं या अनजान हैं, ये बात आपके मतलब की है। बाकी सामने वाले का धर्म उसका अपना पर्सनल मैटर है। और जब लोग इस छोटी सी चीज़ को भूलकर या नेग्लेक्ट कर टेंशन करते हैं तो वहाँ सेक्युलरिज्म की बात आती है। एग्जाम्पल चाहिए तो लीजिए। अभी के हालिया सरकार पर यह दोष है कि वो सेक्युलर नहीं है बल्कि हिंदू सपोर्टर है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये उनकी पहचान है और वो अपने धर्म के लोगों की भलाई चाहते हैं। पर अगर वहीं वो कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरे धर्म को चोट पहुंचाए तो ये गलत है। जैसे कि बीफ बैन, ये गलत भी है और सही भी। गलत इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति अपने चाव से गाय के मांस का सेवन करे या बकरे के मांस का सेवन करे, उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बीफ बैन गलत था। पर वहीं हमारे देश में दूसरे धर्मों को ठेस पहुंचाना भी गलत है। जब हिंदू गाय को भगवान मानते हैं तो वो किसी भी हालत में अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, जैसे आप अपने अल्लाह या यीशु की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर आप बीफ खाना बंद भी कर दे तो आपके धर्म या रीति रिवाज पर कोई आंच नहीं आएगी। और एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में शांति से रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो हम हिंदू भाई बहन से गुजारिश करेंगे कि अगर आपका पड़ोसी बीफ का सेवन करता है तो वो अपने लिए कर रहा है, वो आपके धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा। वहीं हम बीफ को पसंद करने वाले लोगों से बोलेंगे कि आप भी अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते तो शायद ये बीफ बैन की नौबत ही नहीं आती। दूसरा मुद्दा राम मंदिर का है। तो वहीं हम कुछ बातों पर जोर देंगे
कि आस्था से जहाँ भी मंदिर या मस्जिद बन जाए वहीं भगवान का वास होता है। मस्जिद कल तक वहाँ थी, पर आज अगर आसपास के इलाके में भी बन गई तो क्या हुआ? आपके अल्लाह बुरा तो नहीं मान जाएंगे? वहीं हिंदुओं से एक बात पूछना था कि क्या भगवान राम ने अपनी माँ और भाई के लिए अपना घर नहीं छोड़ दिया था? तो क्या आप मंदिर अयोध्या में कहीं और नहीं बना सकते थे? भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो उनकी मंदिर अयोध्या में कहीं भी बनाई जा सकती थी। आज अगर भगवान राम भी होते तो शायद वो भी आपको यही सलाह देते कि आप मंदिर कहीं और बना लो, पर आपने अपने भगवान की मर्यादा को भंग किया जब आप मंदिर और मस्जिद के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे। अगर दोनों में से एक पक्ष शायद पहले ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता तो आज कितने घरों के चिराग नहीं उजड़े होते, सोच कर देखिएगा। अब आते हैं सरकार पर। तो बीजेपी सरकार पर हिंदू पक्षपाती होने का आरोप है और ये आरोप गलत नहीं है। हाल के सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो कि उनका पक्ष साफ रखता है, तो ये निजी तौर पर गलत नहीं है। अगर कोई आदमी या संगठन अपने धर्म का पक्ष ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पहचान खुलकर जाहिर कर रहा है। पर वहीं जब आप अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हो या देश चलाने वाली सरकार हो तो आपको अपना निजी पक्ष और धर्म को दरकिनार कर पूरे देश के लिए सोचना होता है। ये सीख जितनी जल्दी बीजेपी सीख जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ना ही हमारे देश में सिर्फ एक धर्म है और ना ही हमारा देश एक थियोक्रेटिक देश है, यानी कि एक रिलीजन बेस्ड देश। इस देश में कई धर्म के लोग हैं और हर धर्म की उन्नति आपका सिद्धांत होना चाहिए। अब मेरे नज़रिए से हम बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर हैं। मतलब ये कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी भारत की तरह सेक्युलर नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सेक्युलर होने की स्तर गिरी नहीं है। पर यह प्रचलन पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो जहाँ मुस्लिम्स हिंदू को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करा रहे हैं, या फिर म्यांमार जहाँ से रोहिंग्या मुस्लिम्स को भगाया जा रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि यूएसए और कनाडा जैसे देश भारत से ज़्यादा सेक्युलर हैं, पर ऐसा नहीं है। वहाँ के जो नेटिव पॉपुलेशन है वो मोस्टली क्रिश्चियन हैं। बाकी धर्म के लोग वहाँ बाहर से आकर बसे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत कर वहाँ की नागरिकता प्राप्त की है, और वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते या बोलना चाहते जिससे उनकी नागरिकता पर सवाल उठे या कोई खतरा आए। 9/11 के इंसिडेंट्स के बाद ही इस्लामोफोबिया का दौर शुरू हुआ। तब जिस हद तक जाकर अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान कर रही थी, वो परेशानी शायद ही आपको कभी भारत में देखने को मिलेगी। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको एक सवाल पूछा था कि उस बंदे के साथ जो हुआ वो गलत था या सही। अगर आपका जवाब है कि इसके साथ गलत हुआ है, फिर भारत में बीफ बैन, खुले पार्क या एरिया में नमाज ना पढ़ने देना, किसी भी धर्म के लोग को ज़बरदस्ती धर्मांतर कराना भी गलत है। अगर आपका जवाब है कि उस बंदे के साथ सही हुआ, तो फिर भारत में कभी कुछ अनसेक्युलर हुआ ही नहीं है। और जब धर्म परिवर्तन की बात आ ही गई है तो कुछ संगठन और लोगों पर यह आरोप है कि वो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो ये गलत है। आप लोगों को अपने धर्म के बारे में बताएं, और अगर वो आपके धर्म को स्वीकार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पर किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने से आप उनकी आस्था को नहीं बदल देंगे। वहीं हमें ऐसे कमज़ोर लोग भी अपने धर्म में नहीं चाहिए जो किसी के डराने से अपना अस्तित्व बदल ले। हाँ, एक समय को आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे धर्म के भगवान को मान ले, पर अगर फिर भी आप दिल से हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन हैं, या और कोई धर्म से हैं जिससे आप आते थे और आज भी उसी को मान रहे हैं, तो आपसे बड़ा धार्मिक आदमी कोई नहीं। और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने वाले आदमी से बड़ा अधर्मी कोई नहीं। इसमें से एक धर्म और है जो बच जाता है, वो है क्रिश्चियन। बाइबल में बहुत अच्छी बातें कही गई है। वहीं ये भी कहा गया है कि वो अपने पड़ोसी और गरीब लोगों की मदद करें, पर यह कहीं नहीं कहा गया है कि आप मदद तभी करें जब वो आपका धर्म एक्सेप्ट करने को तैयार हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत गांव और आदिवासी इलाकों में ये देखा गया है कि क्रिश्चियन मिशनरीज
वहाँ के लोगों को मदद करने या जॉब दिलाने के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मदद करने की भावना अगर सीखनी हो तो भारत में हर धर्म को सिख समुदाय से सीखनी चाहिए। आज भारत में गुरुद्वारों के भंडारे से कितने गरीब और बेघर लोगों का पेट पलता है, ये अपने में ही एक मिसाल की बात है। देखिए, धर्म एक नाजुक टॉपिक है। इस टॉपिक से लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं। हो सकता है कि आप हमारे नज़रिए से खुश नहीं हो या फिर कंफ्यूज रह गए हो। तो हम बस इतना कहेंगे कि भारत तब तक सेक्युलर है जब तक यहाँ का एक भी इंसान सेक्युलर है। और सेक्युलर बनना कोई मुश्किल काम नहीं। आप बस धर्म को पर्सनल मैटर बनाएं, जहाँ धर्म आपके घर तक ही सीमित है। बाकी समाज में आप लोगों को उनके धर्म, कास्ट या ओहदे से नहीं बल्कि एक अजनबी, दोस्त, पड़ोसी या देशवासी होने के हैसियत से पहचानें। अगर आपको लगता है कि आपका आचरण किसी के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा है तो वैसे आचरण को त्याग दें। बाकी अगर आपका धार्मिक आस्थाएं किसी के विचारों से चोटिल हुई है तो ये मानकर चले कि सामने वाले को कोई इंटेंशन नहीं था वैसा। हम इस वीडियो में कुछ ही धर्म को कवर कर पाए, पर अगर आप किसी भी धर्म से हैं और आप ये सब फॉलो कर रहे हैं तो आप शान से अपने आप को सेक्युलर कह सकते हैं। अगर ऐसा भारत में हर कोई करने लगा तो शायद हमारे यहाँ कभी धर्म के नाम पर दंगे या मारकाट नहीं होंगे। और हाँ, नेताओं के भाषण से दूर रहें। आज वही सारे दंगों और मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे हैं ताकि आप सबसे लड़ते रहें और देश की तरक्की पर सवाल ना पूछें। तो सजग हो जाइए। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक ज़रिया को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या फिर अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यहाँ हम वीकली न्यूज़ भी कवर कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज के वीडियो में इतना ही। जी धन्यवाद।